ओम या श्री स्वयं सुखिदीनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदयां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रभवस लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्व। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य विक्रमादित्य। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारे मेष राशि वालों के लिए जून का आरंभ काल किस प्रकार से ग्रह योग बना रहा है और किस प्रकार से ग्रहों का परिवर्तन होने का योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है। देखिए मेष राशि वालों, आपके लिए तो बड़ा महत्वपूर्ण समय आरंभ हो गया है जून के साथ ही। आपके ग्रह के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी, विशेष तौर पर मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि मंगल जो थे राहु के साथ ग्रास में चल रहे थे और कोई कार्य शुभ करने के लिए राहु ने उनको अस्त कर बिल्कुल विशेष तौर पर ग्रहण में फंसा रखा था। अब वो परिवर्तन का योग है। 1 जून से ही वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं। मेष राशि में स्थित होकर शनि महाराज उन पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये एक विचारणीय विषय अभी भी बना हुआ है और इसके कारण से आपके अंदर कुछ जिद सवार हो सकती है और कुछ ना कुछ थोड़ा शांति के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात को अच्छे समझ के कार्य कीजिएगा। उत्साहित बहुत होंगे, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है तो उत्साह की हवा निकाल सकते हैं। तो ये ग्रह योग बन रहा है, लेकिन एक इसके साथ साथ एक और सुंदर योग बन रहा है। हम कार्य जो करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सफलता भी चाहते हैं और धन भी चाहते हैं, और वो उसमें वहाँ बृहस्पति महाराज इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। बृहस्पति महाराज वहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से जून के आरंभ काल में दूसरे दिन ही बहुत सुंदर तरीके से पदार्पण कर रहे हैं। वृषभ राशि में उदय होकर जो स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत विशेष तौर पर महत्वपूर्ण रहेगी। 12 साल बाद ये योग बनता दिखाई दे रहा है और ऐसे में इन ग्रहों का प्रभाव क्या होगा आपके लिए वो भी समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जून के आरंभ काल में एक पंचग्रही योग बनने वाला है। जी हाँ, वृषभ राशि में चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शुक्र, ये सारे के सूर्य के साथ समस्त ग्रह एकत्र है। मनोकामना सिद्धि का योग बन रहा है, लेकिन साथ साथ विश्व के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण योग रहेगा। कहीं तो उठापटक के योग बनेंगे और कहीं परिवर्तन के योग बनेंगे। ये ग्रह योग इस प्रकार से दिखाते हैं। और कहीं भीषण गर्मी पड़ेगी, कहीं भयावह प्रचंड बाढ़ का तांडव होगा, पानी का तांडव होगा। ये स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं ये ग्रह। तो ऐसे में आपके लिए, आपकी मेष राशि वालों के लिए ग्रह योग क्या कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से समझें। 1 जून की यदि बात करें तो शनिवार का अवसर है और साथ साथ 9वीं तिथि उस दिन उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, लेकिन 10वीं तिथि क्षय हो जाएगी क्योंकि अगले दिन सुबह सूर्योदय तक नहीं पहुंच पाएगी। मीन राशि में चंद्रमा का पदार्पण चल रहा है, आपकी राशि से 12वें भाव में चल रहा है। मंगल मेष राशि में इस दिन प्रवेश कर रहे हैं सुबह दोपहर को करीब 3:30 बजे। इसके साथ साथ 10वीं क्षय है, तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन तो अच्छा नहीं दिखाई देता। इन ग्रहों के प्रभाव से आपके अंदर नव शक्ति का संचार होता दिखाई दे रहा है। नई उम्मीद जागने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति बिल्कुल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में इस बृहस्पति के परिवर्तन से आपको बहुत बढ़िया से उम्मीद दिखाई दी। 12 वर्ष बाद भाग्य जागने के, सुंदर सफलता प्राप्त करने के, प्रमोशन करने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि महाराज देखिए लगातार आपकी लग्न पर दृष्टि डाले हुए, आपकी राशि पर दृष्टि डाले हुए और ये आपके लिए थोड़ी सी कष्ट के कारण है, इसलिए शनि को मनाने का प्रयास करें। शनि को मनाएंगे सदा सुख पाएंगे आपकी राशि के अनुसार से। इस वक्त तो ये ग्रह साफ साफ दिखाता है आपको, तो कोशिशें करें। शनिवार का अवसर है, अवश्य हनुमान जी की आराधना करें। आपकी राशि के अनुसार से आपके इष्ट हनुमान जी निकलते हैं, तो ऐसे में कोशिशें करें हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ दिखाई देता है। इसके अलावा कोई खास उपाय बहुत ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी को साथ दीजिए और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि, तो ये तुलसी बाबा ने कहा है, तो आप इसको विश्वास करके कार्य करने का प्रयास करें। 2 जून महत्वपूर्ण दिवस, रविवार का अवसर, एकादशी, अपरा एकादशी है, शुक्ल कृष्ण पक्ष की एकादशी है, विशेष तौर पर जेठ के मास की, और बृहस्पति उदय हो गए हैं सुबह 6:10 पर। और ये बृहस्पति का उदय होना आपके लिए महत्वपूर्ण है। वारे न्यारे करने के योग बनाने वाले, धन आगमन करने के योग बनाने वाले, आने वाले 11-12 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। खुलकर खेलने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बढ़िया से आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ये आपके लिए उत्साहवर्धक रहेगा। नेगेटिव थिंकिंग मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। मनोविचार को पॉजिटिव रखने का प्रयास करेंगे। जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। जीवन साथी आपसे जितना प्रसन्न रहेगा उतने आगे बढ़ने के योग बनेंगे। कन्या पूजन विशेष तौर पे करें। कन्याओं, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। ये उपाय हम आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। पीली चीज़ें गाय को खिलाएं, गौ पूजन करें। ये सारे उपाय आपके लिए वारे न्यारे कराने वाले हैं। एकादशी का अवसर है, कोशिश करें भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करें। सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण को जल दें। मनोकामना सिद्धि के योग बन सकते हैं। इस दिन रेवती नक्षत्र विद्यमान है। 2 तारीख और 3 तारीख को अश्विनी नक्षत्र रहेगा, तो ये गणमूल के अंतर्गत आते हैं। और ये एक ऐसा विषय है कि बहुत सारे लोग इस पर ज्ञान नहीं रखते हैं। देखिए कई बार अज्ञानता के कारण से विशेष तौर पर ऐसा हो जाता है कि बच्चा जन्म लिया रेवती या अश्विनी नक्षत्र में और उसकी मूल शांति नहीं हुई।
अवश्य करा लेनी चाहिए मूल शांति। और यदि ऐसा नहीं है कि बचपन में ही करा सकते हैं, बाद में भी करा सकते हैं, लेकिन जितने दिन कष्ट भोगोगे क्यों भोगोगे, इसलिए ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से कहा गया कि जन्म होते ही करा लीजिए 27 दिन तक 1,000 मूल मंत्र का जप, और उसके बाद मूल शांति हो जाती है तो बच्चे के जीवन में उन्नति के योग, परिवार के जीवन में उन्नति के योग बन जाते हैं। नहीं तो व्यर्थ रूप में ये विघ्न उपस्थित करता ही रहता है, ये मूल ग्रहों का योग जो है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 3 तारीख का अवसर जून और सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि उदय तिथि के तौर पर विद्यमान है। इसके साथ मेष राशि में चंद्रमा सुबह करीब 1:30 बजे यानी रात्रि में 1:30 बजे करीब परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। मेष में मंगल के साथ चंद्रमा का योग, ये आपके मनोमस्तिष्क में नए विचार उत्पन्न करने के योग बना सकता है। ऐसे में बुध अस्त होने जा रहे हैं, ये एक विचारणीय विषय रहेगा। बुध का अस्त होना वृषभ राशि में चलते हुए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी व्यावसायिक बुद्धि पे कमी लाने के योग बना सकता है। शनि महाराज वैसे ही मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जिद, व्यावसायिक बुद्धि का अस्त, सही समय पर सही विचार ना आना, ये एक समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए, कोशिशें करें। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ ये है कि भगवान का विजया, भगवान शंकर को विजया, विशेष तौर पर भंग जिसे कहा जाता है, उसका अभिषेक करने का प्रयास करें। कन्याओं को कन्याओं के आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। कुछ मीठी चीज़ें, लाल चुन्नी इत्यादि कन्याओं को वितरित करने का प्रयास करें। इससे बुध के ग्रह योग परिवर्तन के योग बनेंगे, और आपके लिए बहनों की सेवा करने का जितना प्रयास करेंगे, बहनों का आशीर्वाद जितना लेंगे, वो आपके लिए उन्नति के योग बनाएगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। 4 तारीख का दिन 4 जून मंगलवार, ये मंगलवार बहुत ही विशेष है, बहुत विशेष मंगल है। बुढ़वा मंगल जिसे कहा जाता है वो भी है साथ में, विशेष तौर पर भारत के लिए तो बहुत ही विशेष है। विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है, उम्मीदें जागती दिखाई दे रही नए दृष्टिकोण से, और आपकी मंशाओं के अनुसार से परिवर्तन का योग जो बन रहा है, ये आपके लिए, भारत के लिए बड़े उत्थान का योग बनता दिखाई दे रहा है। भारत पुनः आगे बढ़ने के, अग्रसित करने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई दे रहे हैं। भौम प्रदोष का योग है, बुढ़वा मंगल है, मासिक शिवरात्रि है, यानी त्रयोदशी का सुंदर योग बन गया है, और ये आपके लिए कल्याण का योग बनाने वाला है। मंगल शनि से दृष्टि चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। ऐसे में मंगल को थोड़ा सा आप यदि उपाय के तौर पर संभाल लेंगे, शनि को संभाल लेंगे, तो बहुत सुंदर योग बन सकता है। हनुमान जी की कृपा से ये सब चीज़ें ठीक हो जाती है। मंगल भी ठीक हो जाएगा, और साथ साथ शनि का भी दोष हर लेंगे हनुमान जी। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं हो सकता है। आज जो 2 लोग विशेष तौर पर शनि के बाजार में उपस्थित हो जाते हैं, तेल पे तेल चढ़ा देते हैं, और विशेष तौर पर फिर वहाँ पर कुछ और कार्य में लग जाते हैं, इससे बढ़िया हनुमान जी की सेवा है। जितना हनुमान जी की सेवा करोगे उतना मेवा पाओगे। तो इसलिए जो शास्त्र कहा ना, मैंने आपको आरंभ में कहा था, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो इस कलिकाल में, इस कलयुग में हनुमान जी ही अजर अमर है, और वो समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाले हैं। तो इसलिए उनका पूजन करें। हमने विवेकानंद योग आश्रम में इस दिन विशाल कार्यक्रम रखा है। सुंदरकांड का पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा, और आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और शिवरात्रि का पर्व है ही, भगवान शंकर का अभिषेक भी होगा। तो आप सब आनंद भाव से करें, कल्याण का योग बनेगा। 5 तारीख का दिन विशेष तौर पर बुधवार, चतुर्दशी तिथि है, और वृषभ राशि में सुबह 4 बजे के आसपास चंद्रमा उदय होने का योग बना रहे हैं। ये पंचग्रही योग का निर्माण कर देगा। वृषभ राशि में पहुंचते ही चंद्रमा वहाँ पंचग्रही योग बनेगा। भयावह वृष्टि, भयावह गर्मी, प्रचंड गर्मी का योग आने वाले 5-6 दिन आपको देखने को मिल सकता है। तूफान का योग बन सकता है। तो ऐसे में बड़ी शांति के साथ अपने ग्रहों को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सबसे अच्छा ये है श्री गणेश का स्तवन करें। सब विघ्नहर्ता गणेश जी समस्त प्रकार से कल्याण के योग बनाएंगे। बुधवार का दिवस उन्हीं की आराधना करने का अवसर है, और सुंदर तरीके से अनंत देव भगवान का पूजन कर, गणेश जी का पूजन कर आप सब कार्य को शुभ करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रह योग आपके लिए लाभ की स्थिति दिखाते हैं। बृहस्पति चंद्रमा की युति, बृहस्पति उच्च उदय होकर, चंद्रमा उच्च के होकर यहाँ सुंदर तरीके से विराजमान है। तो ये आपके लिए बड़ा शुभ योग बनता दिखाई दे रहा है। इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ होगा। 6 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का अवसर, अमावस्या, गुरु बृहस्पतिवार की अमावस्या पड़ रही है, और ये है शनि जयंती का पर्व। शास्त्र में कहा जाता है कि शनि को मनाएं सदा सुख पाएं। शनि न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, जो आपके कर्म के अनुसार से आपको फल देने वाले हैं। हम अपने कर्म को सुधारने का प्रयास यदि कर लें तो अद्भुत रूप से, देखिए सब कुछ हमारे कर्म के अधिकार में ही है। दृढ़ विश्वास होकर, दृढ़ संकल्प होकर कार्य करने से, वट सावित्री का जो व्रत आज के दिन किया जाता है वो दृढ़ विश्वास का, दृढ़ संकल्प का ही प्रतीक है। असंभव को संभव करके दिखाया सावित्री ने। सत्यवान को वापस लेके आई यमराज से। यमराज के यहाँ घर गया हुआ व्यक्ति वापस कैसे आ सकता है? लेकिन दृढ़ संकल्प यदि हो, विश्वास हो, कर्तव्य निष्ठा हो, तो आप संपूर्ण प्रकार से शुभ करने के योग बना सकते हैं। यही शनि जयंती का पर्व है। शनि को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय वर्णित हैं। शनि जयंती के दिन एक खास उपाय कर लेना चाहिए। कहा जाता है पिप्पलाद ऋषि की जो कथा सुन लेता है उसके शनि के तमाम दोष दूर होने के योग बन जाते हैं। स्कंद पुराण के अंदर इस कथा को बड़े अद्भुत रूप से बताया गया है।
कई मतों में अलग अलग ऋषियों ने अलग कहा जाता है, अनेक अनेक कथाएं विचलित रहती हैं, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से पिप्पलाद ऋषि को आशीर्वाद स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया था कि जो उनके मंत्र का जप कर लेगा उस पर शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शनि ग्रह शांति महायज्ञ पे होने वाले इस यज्ञ में उन मंत्रों का विशेष तौर पर स्थान देने का प्रयास किया है, लेकिन लोग बहुत दूर दूर हैं तो इस कथा का श्रवण करके उसका महात्म समझ सकते हैं। कहा जाता है कि एक काल में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, समस्त लोग उस एक स्थान को छोड़कर जा रहे थे। ऐसे में देवयोग से ऐसा योग बना कि ऋषि जब वहाँ से पदार्पण कर रहे थे तो वहाँ पर पीछे पिप्पलाद नाम के एक ऋषि पुत्र था, वो वहीं रह गया। जब लोग विपदा के समय में प्रयाण करते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहा जाता है बालक बहुत छोटा था और वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जीवन यापन करता हुआ किसी प्रकार से पीपल के जो वृक्ष के पत्ते थे, पीपल के पेड़ के जो फल थे, उन्हीं को खाकर जीवन यापन करता रहा। साधना होती रही, ध्यान होता रहा, धीरे धीरे ऋषि पुत्र था, ऋषि अंश थे, तो ये जीवन इस प्रकार से चलता रहा। कहा जाता है कि एक दिन वहाँ से एक ऋषि जा रहे थे, उन्होंने सुंदर तरीके से, कहा जाता है उनको आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ संत महात्माओं का और साधना और बढ़िया चलती रही। लेकिन उस बालक ने विशेष तौर पर उन ऋषियों से प्रश्न किया कि हे महाराज, हमें बताएं कि मेरे जीवन में ये कष्ट क्यों आया, कि मेरी स्थिति ऐसी रही कि परिवार से भी दूर हो गया और इस पीपल के पेड़ के कोटर में रहकर मुझे अपना जीवन यापन करना पड़ा। तो उन ऋषि ने उनको बताया कि ये सारा का सारा आपके पूर्वजन्म कर शनि के दुष्प्रभाव के कारण से ये योग बना, कि जिसके कारण से शनि के जो भयावह दंड था वो आपको भोगना पड़ा। ऋषि को बड़ा क्रोध आया ऋषि पुत्र को, और उन्होंने आकाश मार्ग पे देखा और शनि महाराज वहीं से देखते ही उनकी दृष्टिपात होती हुई कहा जाता है कि उस धरा पर, उसी जगह उनके जहाँ पीपल का पेड़ था वहीं आकर ज़मीन पर गिरे और उन्हीं के कारण से उनके घुटनों में चोट लग गई। उस दिन से शनि की स्थिति जो पंगु हो गए, शनि कहा जाता है उस दिन शनि भी पंगु हो गया उस दिन से। जब शनि महाराज उस धरा पर आकर गिरे तो पृथ्वी जो संसार का जो चलन था वो दिक्कत में आ गया। ब्रह्मा स्वयं उपस्थित होते हैं वहाँ पर। कहा जाता है ऋषि को, कथा को हम छोटी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से पिप्पलाद से प्रार्थना करके ये कहा गया कि हे ऋषि आप शांत हों, शनि जो देते हैं वो तो कर्म अनुसार प्रभाव देते हैं, लेकिन अब इनको क्षमा करें आप। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से उस दिन ऐसा योग बना कि कहा गया कि जो आज के दिन इस जो शनि की जयंती के अवसर पर जो पिप्पलाद ऋषि का नाम लेगा, इस कथा का श्रवण करेगा, ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का जप करेगा, उस पर शनि अपना नेगेटिव प्रभाव नहीं दिखाएंगे। तो ये कथा का श्रवण कर कर जो इस मंत्र से भगवान को प्रसन्न करने के लिए, शनि के प्रसन्न के निमित्त शनि का आशीर्वाद है, भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद है, जो वहाँ पर एक यज्ञ भी देते हैं, तो पिप्पलादाय स्वाहा ओम पिप्पलादाय नमः इस मंत्र का एक माला जप कर लीजिए, आहुति दे दीजिए। कहा जाता है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अद्भुत है। तो यहाँ शास्त्रोक्त है, स्कंद पुराण की कथा है, भविष्य पुराण में भी इस प्रकार की कथा बताई गई है। तो आप अवश्य इन कथाओं को महत्व रूप समझकर, स्थिति का महत्व समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं और इन सब के द्वारा शनि जयंती पर हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा कार्यक्रम रखा है। आप अवश्य इसमें सम्मिलित होकर, यज्ञ में सम्मिलित होकर हनुमान चालीसा के 100 पाठ रहेंगे। हमने विभिन्न प्रकार से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से समस्त विधियाँ बनाई। जैसे शास्त्र का हनुमान चालीसा का जो पाठ कहा गया है कि शनि का आशीर्वाद स्वयं हनुमान जी को मिला था, जो विशेष तौर पर जब उन्होंने लंका का दहन किया था, तो ये भी शास्त्रोक्त है। लेकिन आज संसार विचित्र विडंबना में फंस गया है। कोई तेल चढ़ाया जा रहा है, कोई कुछ और उपाय किया जा रहा है, कोई नगी पहने जा रहा है। तो इन सब विचित्र स्थितियों से हटो, सीधे साधे उपाय शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से करो। देखिए शनि भी प्रसन्न होंगे और आपको कष्ट से निवृत्ति का योग भी बनेगा। तो स्थिति का लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए। 7 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन, प्रतिपदा है, जेठ के शुक्ल पक्ष के आरंभ हो रहा है और ग्रह योग परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ सुबह 8 बजे के आसपास मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये पुरुषार्थ में नया उदय करेंगे। शिव की आराधना करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। सूर्य भगवान का सुबह सुबह पूजन करें। करवीर व्रत है इस दिन। कहा जाता है भगवान सूर्य को अर्घ देने से एक कनेर का पुष्प डालकर थोड़ी सी रोली
मूली डालकर, थोड़ा तांबे के अंदर जल देकर, थोड़ा मीठा डालकर भगवान को ये अर्घ देंगे सूर्य को, तो बहुत अद्भुत प्रकार से आपके समस्त दोष, सूर्य इस वक्त आपकी राशि में मनोकामना सिद्धि का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। और यदि उनका ये पूजन इस दिन कर लेंगे तो कहा जाता है कि आने वाले 10 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि 10 दिन अभी हैं यहाँ पर और ये आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए मनोकामना सिद्धि, पॉजिटिव दिन है आपके लिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हुए कार्य करने का प्रयास करें, नेगेटिव हटा दीजिए। ये दिन चमत्कार दिखाने के हैं, तो चमत्कार आप दिखाने के लिए विचारों को पवित्र रखने का प्रयास करें। 8 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र आपके बड़े अनुकूल बने हुए हैं, पुरुषार्थ का अवसर है। समय सही दिशा में कार्य करने का है, नेगेटिव हटाकर पॉजिटिव तरफ सोचते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शनिवार का अवसर है, शनि महाराज आप पर भी कृपा करने के लिए सुंदर योग बना रहे हैं, तो ऐसे में सुंदर रूप से हनुमान जी का स्तवन करें, शिव का ध्यान करें और हो सके तो विशेष तौर पर पीपल के पेड़ का पूजन करें, शनि के मंत्र का जप करें, शुभ होगा। 9 तारीख का दिन रविवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है इस दिन और कर्क राशि में चंद्रमा प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं दोपहर के मध्याह्न काल में। और दोपहर के समय मध्याह्न काल में ये ग्रहों का योग बन रहा है, ये आपके लिए एक तरह से उपयुक्त दिखाई देता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। गर्मी बढ़ रही है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा चावल का इत्यादि का दान करेंगे तो अच्छा रहेगा, नमक का दान करें, गौ पूजन करें, गौ सेवा करें, ये सारे उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 10 तारीख का अवसर, सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। इस दिन भद्रा रहेगी, सुबह सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को 4:30 बजे तक। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य करने के दिन दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ कार्यों में खर्चा अधिक होने के योग दिखाई देते हैं। खर्चों को बैलेंस करते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ग्रहों के अनुसार से जो उपाय बताए गए हैं वो करिए। विशेष तौर पर भगवान शिव का, पार्वती जी का, चतुर्थी है तो भगवान गणेश का पूजन, शिव पंचानन का पूजन करेंगे तो समस्त प्रकार से कल्याण का योग बनेगा। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मूल जन्म पत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है। हर व्यक्ति के अनुसार से देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पे है, दूसरी मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज़ लिखी होती हैं कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं और ये कैसा कर लो। देखिए, ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं।
और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम उन सबके माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साथ की हर एक कोट अपराध। तो कोशिश करें इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानिक तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएं हैं उनको भी हम समझें। बगलामुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिवविग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यप्रति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।